जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर यहां से आप लोग क्लास अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और जितना प्रश्न नहीं बुझाए ना, उसको नोटबुक पर लिख कर याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम समझाए, आपको समझ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। आप लोग समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टाइम मिले तो आप अपने दोस्त के पास शेयर भी कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, और सारे बच्चे को पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या है, रचनाकार है। याद रखिएगा मेरे भाई। और किस काल के है ये बताइए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल मारिएगा। क्या आधुनिक काल मारिएगा। सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे ना, उस सारे क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, रोज जो है अज्ञे जी की कहानी है, तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की कहानी है। तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की कहानी है, लेकिन उसने कहा था जो है ये गुलेरी जी की रचना है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं जितना क्वेश्चन बतला रहा हूं वो सारे क्वेश्चन को अगर याद नहीं हो रहा है ना, तो नोटबुक पर लिख कर तब याद करेंगे आप लोग, ठीक है ना। और सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ना 3 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। मतलब जयप्रकाश नारायण कौन से पाठ को रचे हैं, सबको पता होगा। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना, संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का ही पूछ रहा है। याद रखिएगा। तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि संगे संगे बतलाने का मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर परीक्षा में पूछे तो आप छोड़ कर ना आए, ठीक है। कह रहे कि धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, आप सुने हैं गाना, वही जल्दी से बतला दीजिए कौन सा समास है। इसमें जो है कौन सा समास है, जल्दी से बतला दीजिए। तो देखिए धीरे धीरे अलग अलग आए मेरे भाई, अलग अलग आए, और यहां पर जो हो जाएगा अलग अलग आए ना, तो यहां पर जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहीं पर माता पिता आता। क्या मेरे भाई, अगर माता पिता आता, देखिए माता पिता आता, तब हम लोग द्वंद्व समास मारते, तब कहिएगा काहे सर ऐसा काहे बतला रहे हैं, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए मेरे भाई, अगर शब्द एक ही है, जैसे कि धीरे धीरे बोल रहा है, यहां पर धीरे धीरे बोल रहा है, तो शब्द दोनों तो एक ही ना है, दोनों तो शब्द एक ही है, इसलिए अभी भाव समास हो जाएगा। और यहाँ शब्द अलग अलग है, ठीक है ना। भाई बहन, चाचा चाची, ये जो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। आप लोग याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा साथ में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति जी क्या थे। लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति जो थे एक विश्व शिक्षक थे। क्या, एक वर्ल्ड शिक्षक थे, टीचर थे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है मेरे भाई, सारे प्रश्न को करे कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, सजोर परिवार, सजोर परिवार, यानी स जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि करे कि अधपका में कौन सा उपसर्ग है। अधजोर पक्का, अधजोर क्या, अधजोर पक्का, यानी अध जो हो जाएगा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। आपको थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं सहना है, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछने का जरूरत है आपको, ठीक है। करे बड़वे रामायण किन की रचना है, बड़वे रामायण जो है किस लेखक की रचना है, और सारे बच्चे को पता होगा कि बड़वे रामायण जो है तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला टिक करके और लाहे से हम लोग निकल जाएंगे यहां से, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करे बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है, आपको पता नहीं है कि बीजक के रचयिता जो है कबीर दास जी है। कौन है, कबीर दास जी है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन टिक करेंगे और हम लायक से यहां से घसक जाएंगे। कह रहा है ना 10 नंबर क्वेश्चन करे कि ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है। ओ सदा नीरा जो है किस विधा के अंतर्गत आता है या है, ठीक है ना। तो ओ सदा नीरा जो होता है निबंध है। क्या है, निबंध के अंतर्गत आता है, यानी 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन करे सिपाही की मां पाठ के रचयिता कौन है।
जल्दी से बतला दीजिए। तो देखिए सिपाही की माँ तो मोहन राकेश जी हो जाएंगे, तो आपको पता है ना मोहन राकेश जी नहीं होंगे, सारे बच्चे को पता है क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो देखने का प्रयास आप लोग करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति, जिससे का पूरा नाम क्या होता है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, आपको पता होनी चाहिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ना, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है, दिनकर जी है। तो कौन दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। खुद अभिनव ने क्वेश्चन बताया कि जय कृष्ण मूर्ति का जिद्दू कृष्ण मूर्ति पूरा नाम होता है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हमारे केवल बात पर आप लोग गौर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बतला रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आप लोग देखने का, सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन करें, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो आपको पता है कि भूषण जी की कविता में जो पाया जाता है वो वीर रस पाया जाता है। कौन रस, वीर रस पाया जाता है, यानी 15 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक किया है बिल्कुल सही होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। देखिए एक होता है प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि, आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रेम के पीर के कवि मारेंगे तो यहां जायसी जी मारेंगे। कौन जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। लेकिन यहां तो कवियों का कवि पूछ दिया है, कवियों का कवि पूछ दिया है, शमशेर बहादुर सिंह मार देंगे, यानी ऑप्शन ये वाला करेक्ट टिक कर देंगे। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का आप लोग प्रयास करेंगे और जहां डाउट हो वहां पूछने का प्रयास करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कह रहे हैं कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो कहिएगा कि सर हमें पता है प्राकृतिक से उषा पाठ जो है संबंधित है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कवि रघुवीर सहायक के पिता क्या नाम था, कवि रघुवीर सहायक जी के पिता का क्या नाम था, तो इस सारे बच्चे को पता होगा कि हरदेव सहाय था। क्या था, हरदेव सहाय था, यानी 18 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ना, शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक सेव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेव कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा ना, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ना, ग्राम शब्द का विशेषण होगा, ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण होता है, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, क्या होता है, उल्टा शब्द। तो विलोम का उल्टा क्या होता है, सॉरी ईमानदार का उल्टा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि हमें पता है ईमानदार है बेईमान है, आप बेईमान है, ईमानदार नहीं बेईमान है, कहते हैं ना, उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें, अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर पाठ का काल्पित रूप क्या है, तो याद रखिएगा शंकर और पार्वती का ना है। और इस पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग बतला दीजिएगा, जल्दी से बतला दीजिए इस पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, दिनकर जी हो जाएंगे। का दिनकर जी हो जाएंगे, जल्दी से बतला दीजिए, अगर दिनकर जी होंगे तो हाँ मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, आपको पता होनी चाहिए कि ना तुलसीदास की पत्नी का जो नाम हुआ था वो क्या था, तो हम कहेंगे कि सर रत्नावली था, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। आप लोग भी गलत या सही आंसर जरूर टिक लगाएं। देखिए कह रहा है ना, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द, मैंने फिर बतलाया, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। जब पुरस्कार कब मिलेगा, जब आप इंटर में अच्छा नंबर पास कीजिएगा, अच्छा नंबर लाइएगा या अच्छा काम कीजिएगा, तब आपको पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पर बुरा काम किया जाएगा तो आपको दंड दिया जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है उर्वशी है, ऑप्शन ई वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरसागर के कवि कौन है, सूरसागर,
तो सूरसागर के कवि जो है सूरदास जी है। आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मा का विशेषण क्या होगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा, आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मिक होता है कि नहीं होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। जन जन शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीति काल के कवि माने जाते हैं, यानी 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। नायक मतलब क्या होता है, हीरो होता है। नायक मतलब क्या होता है, हीरो होता है। और उसने कहा था कहानी के हीरो कौन है, तो आपको पता होगा कि उसमें सबसे ज्यादा जो है लहना सिंह की भूमिका निभाया गया है। वही ना प्रेम लड़कियां से कर रहे थे, लड़कियां जो है धत करके चली जाती थी, है ना। याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे तो बड़ी मजा आया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान जो है कहां पर है, तो कहिएगा कि लखनऊ में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, करें मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का नाम जो था महेश्वर था, और महेश्वर एक डॉक्टर था, ये आप लोग याद रखिएगा, और गिरेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, ठीक है। चलिए कह रहा है ना, रोज कहानी के कहानीकार कौन है या लेखक कौन है। रोज कहानी के कहानीकार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे जी है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि तुलसीदास किस काल के कवि है या किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने पहले ही बतला दिया था, मैंने पहले ही क्वेश्चन को बतलाया था। किस युग में के कहानीकार है, किस काल के कहानीकार है, ये बतला दिया था पहले ही, जल्दी से जाकर देख लीजिए वहां पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करे, उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है। उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है मेरे भाई, जल्दी से बतला दो ना, जल्दी से 37 का बतला दो, तो कहिएगा कि सर हमें पता है 1915 की कहानी है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, करे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, और सारे बच्चे को पता होगा कि पटना में एक जेपी यूनिवर्सिटी है जो 4 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स 5 साल में कराती है, 4 साल का कोर्स 7 साल में कराती है, आपको पता होगा। अगर जो छपरा से होगा या कौनो भी जिला से होगा ना, वो सारा जनता होगा जेपी यूनिवर्सिटी का नाम, वही कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है। ये इतना अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उसमें का आज जो है दुर्दशा जो है ना बहुत बेकार है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करेगा, रोज कहानी की नायिका कौन है। नायिका मतलब जो हो जाएगी हीरोइन हो जाएगी, और रोज कहानी की नायिका जो है मालती जी है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। इनमें से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। ओ सदा नीरा बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तिरिश जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलेश जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जूठन क्या है। जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, करे हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, क्या है, डायरी है, और मलेश जी के द्वारा लिखा गया, क्योंकि हमने बतला दिया पहले ही, ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन पहले ही बतला दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन आने से पहले हम बतला देते हैं, आपको समझने में तकलीफ ना हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि इनमें से कौन से प्रेम के पीर के कवि है। हमने बतलाया था प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन वहां साथ में एक और क्वेश्चन था, क्या था मेरे भाई, क्या था, तो हमने बतलाया था कवियों का कवि किसे कहा जाता है, बतलाया था, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं। आपको पता होगा ना कि सूरदास ब्रज भाषा की कवि माने जाते हैं, 44 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। तुलसीदास बचपन में राम भक्त थे, वहीं पर जो है बचपन में जो है राम बोला नाम पड़ गया, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। चलिए
कह रहे कि नाभा दास की दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी से बतला दीजिए ना 46 का ऑप्शन मेरे भाई फटाफट। तो कहिएगा कि स्वामी अग्रदास थे। बिल्कुल सही मेरे प्यारे, बहुत ही अच्छे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण को भूषण की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो कहिएगा कि सर राजा रुद्रा शाह के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करे पुत्र वियोग किसकी रचना है। पुत्र वियोग जो है किस लेखक की रचना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आकार है कि अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द क्या, उल्टा शब्द। क्या उल्टा शब्द, तो अनुराग का विराग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का है कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। और मुहावरा मतलब जो होता है लोकोक्तिया होता है। तो आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, अचानक आपके ऊपर मुसीबत आ जाए। जैसे कि आप पढ़ते जाएंगे और जो बच्चा सोच रहा होगा कि 3 महीना पर पढ़ेंगे, 3 महीना बचेगा तो पढ़ेंगे, उसके ऊपर अचानक मुसीबत आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप अभी से कम क्वेश्चन को रिवीजन करते जाइए, पढ़ते जाइए, उस समय आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं बुझाएगा, क्योंकि 6 महीना आप अभी तक बचा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 6 महीना आप खा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग 6 महीने में अच्छे तरीके से बेहतरीन मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।